हम ये सीखेंगे कि बाइनरी के अंदर काउंटिंग कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास हमें काउंटिंग नहीं आती तो हम मैथ के अंदर कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये एक मेथड यूज़ करते हैं जिसके अंदर 8 4 2 1। अगर आप इसको प्लस करोगे ना तो ये आपकी 15 बनेगा। 8 4 2 1 इसको टोटल करेंगे तो ये आपका 15 आएगा। तो इट मीन्स कि हम इस मेथड से 15 तक की काउंटिंग लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें काउंटिंग करनी कैसे होती है। तो हम क्या करेंगे, 0 1 की फॉर्म में हम काउंटिंग लिखेंगे कैसे। तो अब इसके अंदर जो है आप क्या करो, सबके नीचे ये 0 लगा दो, ठीक है। अब मतलब सबकी वैल्यू जो है 0 है तो हम यहाँ पे गेन करेंगे 0। तो 0 का मतलब है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू 0 है तो हम ये 0 ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर 1 कैसे लिखना है। तो आप क्या करो, 1 की वैल्यू पॉजिटिव कर दो और बाकी जो है वैल्यू है वो नेगेटिव कर दो। उसके बाद 2 कैसे लिखना है, इसके नीचे इस तरह से 2 लिख देंगे। और उसके बाद आगे 3 कैसे लिखना है, तो 3 के लिए हम इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। उसके बाद 4 कैसे लिखना है, तो आप क्या करो, 4 की वैल्यू पॉजिटिव कर दो तो ये 4 आ गया। और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है 5 लिखने के लिए, तो 1 और 4 और 1 ये 5 बनता है, तो यहाँ ये 5 आ गया आपका। और उसके बाद 6 ये 1 2 ये आपका 6 आ गया। और उसके बाद 7 तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये 7 आ गया। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये है कि जो यहाँ तक 7 तक की काउंटिंग है ना, इसको यूज़ करने के लिए आपको मतलब 4 डिजिट की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ जो 7 डिजिट है ना यहाँ तक, क्योंकि आगे की जो ये जो 0 है ना इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप सिंपल ये 3 डिजिट में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जब 8 से स्टार्ट करेंगे तो हमें जो है 4 डिजिट कंपल्सरी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे लिखते हैं हम 1, तो ये आपका 8 आ गया। और 9 लिखने के लिए आपके पास ये यहाँ पे, तो ये 9 आ गया। और उसके बाद 10 के लिए आपको 1 0 1 0 ये 10 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 10 को हम 15 तक की काउंटिंग सिर्फ हम हेक्सा में ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आगे आपने 11 लिखना, तो 11 कैसे लिखेंगे, 8 और 2 10 और 1 ये आपका 11 हो गया, तो ये 11 हो गया। तो 11 को हम बी में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 12 ये इस तरह से, तो इसको हम 12 इस तरह से लिखेंगे, तो ये सी हो गया। उसके बाद 12 के बाद 13, तो ये आपका ये 13 हो गया, तो ये 13 आ गया, तो ये आप डी लिखोगे। उसके बाद 13 के बाद 14 1 1 1 0 ये आपका 14 हो गया, ये ई हो गया। और उसके बाद 15 तो ये 15 हो गया, तो इसको एफ। तो इसी तरह से ही हम बाइनरी की काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है। इस मेथड को ही आपने इस मेथड को यूज़ करना है काउंटिंग लिखने के लिए। और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है उसको आप पॉजिटिव करते जाओगे और जिसकी वैल्यू नेगेटिव है उसको आप नेगेटिव करते जाओगे। मान लो हमें 7 लिखना है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1 इट मीन्स कि ये 7 है। अगर मान लो हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है, तो आप क्या करोगे, ये 3 तक है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 होगा तो 8 बढ़ा देगा ना, तो नहीं, तो इसको प्लस कर लो तो ये 7 बनता है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये 7 लिखा हुआ है।